गुड मॉर्निंग। सही मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है नंबर सिस्टम में बात कर रहे थे। तो नंबर सिस्टम में हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 बता दिया है। आज हम लोग पार्ट 3 की ओर चलेंगे। तो जो लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं दिए हैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख लें। पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना बहुत ही आपको ज़रूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, वहां से देख लेंगे। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। उससे क्या होगा, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, हम चलते हैं आपको नंबर सिस्टम में। देखिए किरण बुक मैं ले रखा हूँ। देखिए इसमें क्वेश्चंस हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं जो अभी तक आपको नहीं मिला होगा और ये कितना टाइमिंग लगा होगा। देखिए एक सवाल है, लिख रहा है क्वेश्चंस कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चंस देखिए कैसे चल रहा हूं। क्वेश्चन 3 नंबर है। देखिए बोल रहे हैं ना, √5 प्लस √3, √5 प्लस √3 ग्रेटर है और √6 प्लस √2 लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है √5 प्लस √3। देखिए इससे ये बड़ा दिखा रहा है, डिजिट सेम है। सी नंबर पे काम कर रहे हैं। √5 प्लस √3 इज इक्वल टू √6 प्लस √2। नंबर डी, √5 प्लस √3 और गुना, देखिए ऐसे लिखा हुआ है, √6 प्लस √2 बराबर 1। कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपके पास सही है। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो प्यारे बच्चों, अब ऐसा सवाल बनाने में आपको काफी टाइम लगता है। जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे सर √5 का मान रखते हैं, √3 का मान और √6 का मान और √2 का मान। देखिए प्यारे बच्चों, आपको मैं इधर नोट में कर दे रहा हूं। देखिए √5 का मान जो है 2.24 होता है और √3 है 1.73, √2 है ये आप जानते हैं, ठीक है, और √6 है 2.45। अब देखिए इस तरह से जोड़ना और ये देखना है इनका मान और इनका मान रख देने से तब पता चलेगा कि ये नंबर अगर बड़ा है इससे, तब ये ऑप्शन सही होगा। अगर इसका सम से इसका सम ज्यादा तो सही होगा, या दोनों का सम बराबर होगा तो आपको जोड़ने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपका हिंट मैंने दे दिया प्यारे बच्चों, लेकिन हम लोग हिंट ऐसा नहीं बनाएंगे। ठीक, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखेंगे कि देखिए ये पार्ट मान लेते हैं, ये दोनों का रूट सम को मतलब नहीं है। पहले देखेंगे 2 नंबर का जोड़ दीजिए, 5 3 8, ये भी जोड़ दें 6 2 8। अब 8 हो चुका है। अब देखिए डिफरेंस, देखिए आप ध्यान से प्यारे बच्चों, डिफरेंस इनके बीच का डिफरेंस 2 है, इनके बीच का डिफरेंस 4 है, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है, इनके डिफरेंस 4 है। तो इस तरह से हम देख लेंगे तो लग रहा है सब जगह डिफरेंस 2 और 4 है। देखिए ध्यान से, तो जिसका डिफरेंस कम होगा, जिसका डिफरेंस कम होगा वो नंबर इससे देखिए बड़ा है। क्योंकि देखिए ऐसे आपको बिलीव नहीं है तो चेक कर लीजिएगा ऐसे, लेकिन जिसका डिफरेंस कम होगा, इससे इसका डिफरेंस कम है, दो इसका डिफरेंस बड़ा है, तो इस नंबर से ये नंबर जो है क्या है, बड़ा है। अगर इस पे हम चेक करें, देखिए ये डिफरेंस 2 है और ये 4, देखिए ये नंबर बड़ा है और ये तो छोटा, यानी कि ये जो है लिखा हुआ गलत है। और देखिए ये बराबर तो कभी हो ना सकता है, क्योंकि मान रख के आप देखते हैं ये भी नहीं होगा, और डी नंबर ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि दोनों का गुना करने पर 1 कभी आ ना सकता है, और ये देख लीजिए रख के कभी नहीं आएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर कितना, 1 हो चुका है। अब प्यारे बच्चों जो है मैं आपके पास क्वेश्चन नंबर, देखिए सेम डिजिट चेंज है लेकिन कंसेप्ट वही है। ये क्वेश्चन नंबर देखिए 2000 CGL 18 में पूछा गया है और वो भी पेपर 2 में मैं लिख रहा हूं। देखिए ध्यान से केयर कीजिएगा।
देखिए मेरे इंक जो है तो चलिए प्यारे बच्चों, देखिए मैं क्वेश्चन से लिख रहा हूं यहाँ। देखिए क्वेश्चन से है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए ऐसे लिखा हुआ है √11 प्लस √7 √10 प्लस √8 है। ये पहला में है और दूसरा में है यानी बी नंबर में √17 प्लस √11, ये इधर है √15 प्लस √13। कह रहा है इसमें मेरे पास ये सवाल कह रहे हैं कि बताइए ऑप्शंस हैं ए केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल 2 सही, तीसरा ऑप्शन है 1 तथा दोनों सही, चौथा ऑप्शन है ना तो 1 और ना ही 2 सही। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से, चलिए प्यारे बच्चों देखिए इसमें कह रहा है मेरा कौन ऑप्शन सही है। देखिए सीजीएल 2018 का है, कौन ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए अभी आपको मैंने जस्ट कंसेप्ट बताया। देखिए दोनों का सम देखेंगे प्यारे बच्चों, ये 18 10 और 8 18, ये भी 18 है। और देखिए 17 और 11 जोड़ेंगे तो यानी कि 28 होगा प्यारे बच्चों। 15 और ये 13 जोड़ेंगे तो ये भी 28। चलिए ये तो काम हो चुका। इनका डिफरेंस 4 है प्यारे बच्चों। कितना डिफरेंस है? 4। इनका डिफरेंस 2 है प्यारे बच्चों। इनका डिफरेंस देखिए 28 तो हो रहा है, नीचे लिखता हूं मैं। इनका डिफरेंस 6 है और इनका डिफरेंस जो है क्या है? 2 है। देखना है कि ये बड़ा है कि ये, तो मैंने बताया है कि जिनका डिफरेंस छोटा होगा वो नंबर बड़ा होंगे। इनका डिफरेंस 4, इनका डिफरेंस 2, तो इससे ये बड़ा नंबर है, तो मेरा ये सही हुआ। अब ये चेक करना है, इनका डिफरेंस 6, इनका डिफरेंस 2, तो नंबर ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, क्योंकि ये नंबर डिफरेंस कम है। देखिए सिंबल जो है अगर ऐसे रहता तो सही होता, तो यानी कि ये नंबर जो है बड़ा है लेकिन ये जो है छोटा है, लेकिन यहां से उल्टा दिया हुआ है तो ये ऑप्शन कट जाएगा, तो केवल एक सही। तो ऑप्शन नंबर कहां पे? 1 हो चुका है। अब हम लोग आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, √19 माइनस √17, देखिए पूरा है ये। इसके बाद देखिए √13 माइनस √11, √7 माइनस √5, और देखिए एक और है √5 माइनस √3। कह रहा है इन सारे व्यंजक में सबसे बड़ा व्यंजक कौन है। देखिए प्यारे बच्चों बहुत ही एक अच्छा सवाल है, 2 सवाल पूछा है, मैं दोनों को डिस्कस कर दे रहा हूं। ये देखिए ध्यान से, इनके बीच का अंतर पहले देखिए 2 है, इनके बीच का अंतर भी 2 है, इनके बीच का अंतर भी 2 है, इनके बीच का भी अंतर 2 है, क्योंकि मान रख के आपको बनाना बहुत काफी डिफिकल्ट होगा। अब देखिए सबसे पहले अंतर सभी जगह समान है, ठीक है, तो अंतर सब जगह समान है। अब पूछा जा रहा है बड़ा व्यंजक, तो जो देखने में छोटा लगे वो सबसे बड़ा व्यंजक, मैं लिख दे रहा हूं, जो सबसे देखने में छोटा लगेगा वो सबसे बड़ा होगा। जैसे देखिए ध्यान से, ये 16 17 देखने में ऐसे बड़ा लग रहा है लेकिन इनका मान सबसे छोटा होगा, तो सबसे बड़ा कौन? यानी कि √5 माइनस √3। तो प्यारे बच्चों जब आपके पास अंतर समान हो जाए तो जिन अंतर देखिए 2 2 2 2, तो जब अंतर समान, जो देखने में छोटा लगे वो नंबर क्या होगा आपके पास? बड़ा होगा। जो देखने में बड़ा लगे वो मान सबसे छोटा होगा, तो मेरा आंसर होगा सबसे बड़ा व्यंजक, तो √5 माइनस √ कितना? 3। ठीक है प्यारे बच्चों, एक सवाल मैं ढूंढ रहा हूं आपको, देखिए तुरंत देखिए।
देखिए 20 नंबर एक सवाल है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे देखिए 20 नंबर है √7 माइनस √5 है। देखिए √5 माइनस √3 है, √9 माइनस √7 है, √11 माइनस √9 है। कहा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या। देखिए प्यारे बच्चों इनके बीच अंतर 2, इनके बीच अंतर 2, इनके बीच इनके यानी सारे के बीच जो है वो नंबर कितना है 2। जब सारे के बीच नंबर 2 है प्यारे बच्चों तो मैंने बताया कि जो सबसे छोटा है वो देखिए देखने में सिर्फ छोटा है लेकिन इस व्यंजक का मान सबसे बड़ा होगा। देखिए बिलीव नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इसका मान 2.24 होता है, पॉइंट 1.73 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए 4 में से 3 जाएगा, यानी ऐसा सब क्या करोगे आप। देखो इसका भी आप इस तरह से, तो आपको मैं उतना टाइम नहीं ले रहा हूं, आप घर में चेक भी कर सकते हो। यानी मेरा ऑप्शन जो होगा मेरा कौन होगा √5 माइनस रूट कितना 3। चलिए प्यारे बच्चों देखिए ये भी 2018 में सीजीएल पेपर 2 में देखिए क्वेश्चन नंबर ऐसा है। देखिए ऐसा बोला है 2/3√5 3 2√5 5 4√3। एक नंबर, दूसरा नंबर पे प्यारे बच्चों 3 2√5 2 3√3 7 4√5। कह रहा है इसमें ऑप्शन जो दिया है पहला ऑप्शन केवल एक सही, दूसरा ऑप्शन है प्यारे बच्चों केवल 2 सही, तीसरा ऑप्शन है 1 तथा 2 सही यानी दोनों सही, और चौथा ऑप्शन है 1 तथा ना ही 1 और ना ही 2 सही, यानी दोनों का दोनों गलत है। तो देखिए प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सवाल है। देखिए कैसे हम लोग हल करेंगे। यानी इसका मीनिंग ये कर रहा है कि इससे ये बड़ा है और इससे ये बड़ा है। अगर सही होगा तो पहला सही, अगर इससे ये यानी कि ये सीरीज लिखा हुआ है ये सब, तो अब बताओ चेक करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। देखिए बहुत ही आसान से करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम इन दोनों में देखेंगे, क्रॉस कर देंगे, इन दोनों में क्रॉस करेंगे तो 4√5 2 दूना 4 और √5 है। इधर देखेंगे देखिए ऐसे 3 तिया 9 और √5। देखिए ध्यान से √5 से 5 हटा सकते हैं प्यारे बच्चों, 4 से बड़ा 9 है, यानी ये बात सम्मिलित है। अब इन दोनों के बीच देखना है प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच देखिए इन दोनों में गुना कीजिए, 4 तियाई 12 और रूट कितना 3। ठीक है प्यारे बच्चों देखिए ऐसे है ये 5 दूना 10 √5। तो बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा सर अब कैसे काटे, तो नहीं काटिए आराम से। देखिए 12 को अंदर ले जाइए तो वर्ग कर दीजिए, तो 12 का वर्ग कर दीजिएगा तो 144, ऑलरेडी से 3 है। 10 का अंदर ले जाएगा रूट में तो 10 का स्क्वायर कीजिए 100 और 5 है, यानी ये देखिए ये √500 है, और ये जो है आपके पास 4 तिया 12 14 तिया 42 और 43। तो बताइए रूट 432 बड़ा है कि 500, तो ये 500 बड़ा है रूट में क्योंकि इसका मान छोटा होता है। जैसे तो जब मान छोटा हो चुका है ये, यानी कि इससे ये बड़ा है इससे ये बड़ा है, तो मेरा ये वाला ऑप्शंस मेरे पास अभी सही है। अब हमको ये चेक करना है कि ये सही है कि ना सही है, तो मैं इसका भी आपके पास चेक कर रहा हूं। इस ऑप्शन को मिटा देता हूं मैं। देखिए इसको कैसे क्रॉस कीजिए, 3 तिया 9 और √3 है, ग्रेटर देन दिया हुआ है, 2 दूना 4 और रूट कितना दिया हुआ 5। तो प्यारे बच्चों देखिए अब ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे कटेगा, 9 के वर्ग कर दीजिए, तो 9 के वर्ग कीजिएगा 81 इंटू कितना 3। ठीक है प्यारे बच्चों देखिए 4 का वर्ग कीजिए 16 और देखिए 16 इंटू 5 यानी √80, और ये मान जो है 3 8 देखिए इतना होगा। बताइए
कौन बड़ा मान है, ये बड़ा है और ये कह रहा है बड़ा है, तो ये मेरा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन कौन सही होगा क्वेश्चन में, यानी एक विकल्प जो है एक नंबर वाला क्या होगा, सही होगा। देखिए सब पेपर यानी कि 2 का पूछा जा रहा है, लेवल बहुत बढ़िया सवाल का है प्यारे बच्चों। अभी मैं और करवा रहा हूं, देखिए ध्यान से, एक सवाल यहीं पे है, देखिए मैं कैसे करवा रहा हूं, आप नोट कर लिए होंगे या पीछे से करके देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, एक सवाल मैं लिख रहा हूं, देखिए आरोही और अवरोही। तो थोड़ा सा प्यारे बच्चों, आरोही और अवरोही में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है। देखिए ध्यान से, पहले समझा लेता हूं इसको क्योंकि सवाल इसी बेस पे है। आरोही, देखिए इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर। कौन ऑर्डर, इंक्रीजिंग। ये घटते क्रम यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी ये नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएगा, और ये नंबर आएगा 10 9 8 7 6 5 4 3। तो प्यारे बच्चों देखिए आरोही आप भूल भी गए होंगे, देखिए ध्यान से, आरोही में बढ़ते क्रम चलेगा, ठीक है। और आस्की 2 फिल्म देखे होंगे, लड़की का नाम आरोही है, आप उसी वाला से देखिए ध्यान से, वो लड़की गरीब रहती है और वो धीरे धीरे अमीर बनती है, यानी कि आरोही याद आ जाना चाहिए आपको, यानी फिल्मी स्टाइल में। वो कौन सा फिल्म बताया मैंने, आस्की 2, ठीक है। 1 2 3 4 5, और अवरोही में घटते क्रम हो जाएगा। देखिए सवाल है जो प्यारे बच्चों, देखिए इस तरह से है, देखिए सवाल ये ऐसा है, 3 के पावर 34, 2 51, 7 के पावर 70। ये बोल रहा है ना कि इसको सजाइए आरोही में, यानी कि आरोही में सजाना है प्यारे बच्चों, आरोही में सजाएं। देखिए सजाना है, आरोही में जब सजाना है सबसे पहले मुझे छोटा लेना है, तो लेकिन 3 के पावर, देखिए जब ऐसा नहीं होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबको पावर समान। देखिए 3 2, देखिए 17 17, देखिए ऐसा करेंगे, 17 दूना 34, देखिए 2 3, और देखिए 17 17 दिया कॉमन, 7 के पावर 17। देखिए जब तीनों का पावर समान हो जाए, देखिए कभी पावर समान होगा या कभी बेस समान होगा प्यारे बच्चों। मैं 2 सवाल करवा रहा हूं इस पे, कभी पावर समान कभी बेस समान। देखिए जब पावर समान, 3 के पावर 2 यानी 9, 2 के पावर 3 यानी 8, और ये 7। देखिए सजाना है तो आरोही पहले छोटा, तो मुझे पहले कौन लेना है, 7 के पावर 17, सबसे छोटा ये, फिर ऐसे देंगे। इससे देखिए इससे बड़ा ये है, यानी कि देखिए 2 के पावर 51, और ये इससे ये बड़ा है, और लास्ट में देखेंगे 3 के पावर कितना, 34। तो यानी सबसे बड़ा नंबर जो है 3 के पावर 34 है, यानी मेरा सज गया किस रूप में प्यारे बच्चों, यानी आरोही क्रम में। देखिए प्यारे बच्चों, मैं एक सवाल आपके पास रख रहा हूं जो सेम सवाल है, ऐसा ही है, किस तरह से है, आप देखिए ध्यान से मैं लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, मैं देखता हूं। देखिए क्वेश्चन हैं, 3 के पावर 200, 2 के पावर 300, 7 के पावर 100, कह रहा है बड़ी संख्या। देखिए बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले बड़ी संख्या के बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए 3 के पावर 2, क्यों, क्योंकि सबका पावर समान करना है, 100 सब में कॉमन है, 2 के पावर 3 100, 7 के पावर 1 100। देखिए पावर समान हो चुका है, 3 के पावर 2 9, 2 के पावर 3 8, 7 के पावर 1 यानी 7। पूछा है बड़ी संख्या, देखिए 9 बड़ा है कि 8 बड़ा है कि 7, तो 9 बड़ा है, तो 9 के सामने, यानी मेरा आंसर जो होगा 3 के पावर कितना, 200। ये प्यारे